भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, चना, मूंगफली, लहसुन, मूंग, धान और अरंडी बीज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के मंडी भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी की। मक्का की पैदावार में साल हो सकता है अच्छा इजाफा, मंडियों में रही उठापटक। जी हां, मंडी की अगर बात की जाए, अलग अलग मंडियों में मक्का को देखा जाए तो कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में उठापटक का रुख नजर आया। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने रहे। वहीं देश में साल मक्का की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव स्थिर भी रहे। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक गुरुवार को सामान्य रही। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 17 मार्च को मक्का का भाव रहा 1700 रुपए। 18 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 1750 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही मेघराज मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। 17 मार्च को यहां मक्का का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 18 मार्च को भी 1500 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं कर्नाटक की नरगुंद मंडी में इस दौरान गिरावट के साथ मक्का का कारोबार हुआ। यहाँ 17 मार्च को मक्का का भाव था 1400 रुपए, जो कि 18 मार्च को 78 रुपए टूटकर 1322 रुपए के स्तर पर आ पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान 5 रुपए की मामूली गिरावट के साथ मक्का की खरीद फरोख्त हुई। यहाँ 17 मार्च को मक्का का भाव था 1335 रुपए, जो कि 18 मार्च को 1330 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 17 मार्च को मक्का के सौदे 1320 रुपए पर हुए। 18 मार्च को यहाँ इसका भाव 5 रुपए की हल्की बढ़त के बाद 1325 रुपए हो गया। जबकि यहीं की कानपुर मंडी में 17 मार्च को मक्का का भाव रहा 1420 रुपए। 18 मार्च को यहाँ इस मक्का के भाव में 20 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव हो गया 1400 रुपए प्रति क्विंटल। साथ ही उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में 17 मार्च को मक्का का भाव रहा 1460 रुपए। 18 मार्च को भाव में 20 रुपए की तेजी रही और भाव 1480 रुपए पर जा पहुँचा। इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 24 फरवरी तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,01,60,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 2,87,70,000 टन की रही थी। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे अगर मक्का के बाजार की बात की जाए, क्योंकि जो स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से उसमें बदलाव हमें नजर आ सकता है, जो बाजार है किस दिशा में जाएगा आगे? मक्के के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। मंडियों में काफ़ी हद तक डिमांड बराबर यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा दामों में तेज़ी का रुख नहीं है। लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने में थोड़ा तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है और दाम 3 से 5% तक बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। जी रवि जी, लेकिन किसानों को आगे आप क्या करने की सलाह देंगे, उनके लिए क्या बेहतर? अगर किसान भाई बहनों की बात करें तो उन्हें फ़िलहाल मक्के का स्टॉक अगर है तो थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले कम से कम 15 दिन के बाद आप मंडी में जाकर अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब रुख करते हैं बाकी कमोडिटीज़ का, जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी।
इस साल देश में हो सकती है चने की रिकॉर्ड पैदावार, 34% तक बढ़ा दालों का निर्यात। और विदेशी बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग, उपज में बढ़त अनुमानित। और आइए बात करते हैं चने के बाजार की। इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से आपको बता दें, ताजा आंकड़े जो अभी तक आए हैं उनके अनुसार चने की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है। वहीं साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में भी अच्छा खासा इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 9 महीनों की अगर बात की जाए तो इस दौरान दलहन के निर्यात में लगभग 34% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चने के बाजार को और बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए रुख कर लेते हैं इस रिपोर्ट का। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। चने की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की पैदावार 1 करोड़ 16 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान देश में चने की उपज 1 करोड़ 10 लाख टन रही थी। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 मार्च को चने का भाव था 4055 रुपए। 18 मार्च को भाव में 155 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव 4210 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही मेघराज मंडी में इस दौरान स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 17 मार्च को चने का भाव रहा 4200 रुपए। 18 मार्च को भी इसका भाव 4200 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में बीते दिनों चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 17 मार्च को चने का भाव रहा 5010 रुपए, जो कि 18 मार्च को 170 रुपए लुढ़क कर 4840 रुपए हो गया। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जयपुर मंडी में 17 मार्च को चने का भाव रहा 4510 रुपए, जो कि 18 मार्च को 25 रुपए बढ़कर 4535 रुपए हो गया। यहीं की कोटा मंडी में 17 मार्च को चने का कारोबार 5200 रुपए पर हुआ। 18 मार्च को यहाँ इसका भाव 5000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 17 मार्च को चने का भाव रहा 5800 रुपए, जो कि 18 मार्च को 50 रुपए बढ़कर 5850 रुपए हो गया। यहीं की हरदोई मंडी में 18 मार्च को चने का कारोबार 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 5290 रुपए पर हुआ। 17 मार्च को यहाँ चने का भाव था 5285 रुपए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने चने के बाजार की अगर बात की जाए और दलहनी कृषि जिन्सों में चना जो है सबसे आगे नजर आ रहा है। एक तरफ जो उपज है वो अधिक अनुमानित है, रिकॉर्ड तोड़ जो उपज है वो हो सकती है। साथ ही साथ अगर दलहनी कृषि जिन्सों के निर्यात को देखें तो यहाँ भी स्थिति काफी बेहतर है। फिलहाल आइए अब रुक कर लेते हैं रवि जी का, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे चने के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति हमें इसमें नजर आएगी आने वाले समय में? चने के दामों में लगातार तेजी बनी हुई थी और अब नए स्टॉक की आवक की एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है और इस महीने के अंत के बाद चने के दामों में थोड़ी गिरावट यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। दामों में 5 से 8% तक की गिरावट बन सकती है। हालांकि मंडी में डिमांड ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दामों में आने वाले समय में गिरावट का रुख यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी रवि जी, बिल्कुल। लेकिन किसानों के नजरिए से अगर देखा जाए उनको क्या करना चाहिए? अभी जो स्टॉक है उसको रोक कर रखें या बाजार का रुख कर सकते हैं? किसान भाई बहनों की बात करें तो जिनके पास चने का पुराना स्टॉक है उन्हें तुरंत ही मंडी में रुक करके स्टॉक अपना निकाल देना चाहिए, क्योंकि नए स्टॉक की आवक के बाद दामों में गिरावट हो सकती है, तो आप यहाँ पर उसमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मूंगफली और लहसुन के बाजार में क्या हलचल इस वक्त बनी हुई है। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान।
LIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे लहसुन के बाजार के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं मूंगफली के बाजार का। आपको बता दें इस साल मूंगफली की उपज में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में मूंगफली की पैदावार 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। वहीं बीते 9 महीने की अगर बात की जाए तो इस दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में भी इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का हुआ था। वहीं देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। एग्मार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की ध्रोल मंडी में 17 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,330 रुपए, जो कि 18 मार्च को 290 रुपए की शानदार बढ़त के बाद 5,620 रुपए हो गया। गुजरात की ही मंगरोल मंडी में भी इस दौरान बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 6,650 रुपए, जो कि 18 मार्च को 50 रुपए की मजबूती के बाद 6,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की झांसी मंडी में 17 मार्च को मूंगफली का भाव रहा 5,480 रुपए। अगले दिन यानी 18 मार्च को यहाँ इसका भाव 5 रुपए की तेजी के बाद 5,485 रुपए हो गया। राज्य की ही ललितपुर मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 17 मार्च को मूंगफली का कारोबार 5,600 रुपए पर हुआ। 18 मार्च को भी इसका भाव 5,600 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 18 मार्च को मूंगफली की खरीद फरोख्त 15 रुपए की मजबूती के बाद 5,150 रुपए पर हुई, जबकि 17 मार्च को यहाँ इसका भाव था 5,135 रुपए प्रति क्विंटल। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, ना सिर्फ निर्यात मांग जो है वो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है घरेलू स्तर पर कैसा नजर आएगा, इसके लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, खासतौर से घरेलू बाजार में क्या स्थिति हम देख पाएंगे इसके भाव की? मूंगफली की डिमांड अब धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी सी कम होती जा रही है। हालांकि खाने के तेल में मूंगफली का बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पर अभी बनी हुई है। तो फिलहाल अगर अब मंडी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक दाम स्थिरता के दौर पे हैं और आने वाले समय में एक तेज़ी का रुख जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और मई में इसमें कम से कम 5% तक की गिरावट दामों में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास स्टॉक है तो बिल्कुल मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक यहाँ पर मूंगफली का निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलग अलग मंडियों की। देखा जाए या कृषि जिन्सों में लहसुन की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति रही लहसुन के बाजार में, क्योंकि इस बार इसकी पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019 और 20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2,91,00,000 टन का ही रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें गुरुवार को एग्मार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल।
केरल की अगर बात की जाए तो अरूर मंडी, यहाँ भी भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ लहसुन की खरीद 4,500 रुपए क्विंटल पर हुई, जबकि राजस्थान की ही सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 8,400 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की अगर बात करें तो यहाँ लहसुन का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जाना आपने क्या स्थिति लहसुन के बाजार में बनी हुई है, लेकिन आगे जो बाजार है किस दिशा में जाएगा ये जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे लहसुन के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले समय में किस दिशा में बढ़ेगा ये बाजार? लहसुन की डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी हुई है और इसी वजह से इसके दामों में धीरे धीरे करके एक तेज़ी का रुख बनता हुआ नज़र आ रहा है। त्योहारों के सीज़न में भी लहसुन की डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है और फिलहाल अभी स्टॉक की डिमांड मंडियों में भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए दामों में थोड़ा सा तेज़ी का रुख बनता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों को आप ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके लिए क्या सही? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है तो फिलहाल उन्हें अपना स्टॉक धीरे धीरे करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पर लहसुन के दामों में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं रहेगी और फेस्टिवल के बाद थोड़ा सा इसमें नरमी का रुख यहाँ पर बन सकता है। जी बिल्कुल, यानी जो बेहतर स्थिति है उसका ध्यान किसानों को भी रखना होगा। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करें अगर छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की तो भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहां सेब का भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहां भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल, जबकि हरदा मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ का भी भाव आप देख सकते हैं, भाव यहाँ रहा 8,025 रुपए क्विंटल। अलग अलग कृषि मंडियों में सेब का जो भाव रहा वो आपको यहाँ हमने बताया। खासतौर से सभी भाव जो हैं उसमें थोड़ा सा अंतर आपको नजर आता होगा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और आइए अब सेब के बाद नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर भी अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। हरदा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 500 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, भाव रहा केले का 2,000 रुपए क्विंटल। और बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी की तो यहाँ केले का भाव रहा 2,280 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कला संस्कृति जहाँ की जिंदगी का हिस्सा है और खेल जहाँ रगों में दौड़ता है, जहाँ स्वाद अनूठे हैं और हर स्वाद का अपना किस्सा है। बात वहीं की, बात बंगाल की। स्वास्थ्य सेहत इंडिया में इस बार चलेंगे पश्चिम बंगाल। देखना न भूलिए हर रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं मूंग के बाजार की। इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में मूंग की पैदावार में 26,20,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि में मूंग की उपज 25,10,000 टन रही थी। मूंग के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार अगर अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें सबसे पहले गुजरात की धरौल मंडी में भाव रहा 5,215 रुपए क्विंटल। केरल की अरूर मंडी, यहां भाव रहा 7,100 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 6,625 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले दिनों में किस दिशा में बढ़ेगा ये बाजार? मूंग की दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा बना हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंडी में अभी डिमांड नहीं होने से, स्टॉक ज़्यादा होने से भी थोड़ी सी एक गिरावट का रुख है। लेकिन फिलहाल अभी दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा।
जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास मूंग का स्टॉक है तो मंडी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि नई आवक यहाँ पर आने वाली है और उससे पहले आप अपना स्टॉक निकाल दें, क्योंकि अगर नई आवक पूरी तरह से मंडी में आएगी तो दामों में एक गिरावट का रुख बनता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आखिर में बात करते हैं धान के बाजार की। आपको बता दें, इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान इसमें जताया गया है। फसल वर्ष 2020 और 21 के 24 फरवरी तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की कुल उपज 12 करोड़ 3 लाख 20 हजार टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11 करोड़ 88 लाख 70 हजार टन ही रही थी। आपको बता दें, एक बैंक नेट के अनुसार अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में धान का भाव रहा 1494 रुपए क्विंटल। गुजरात की तारापुर मंडी यहां भाव रहा 1831 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा धान का 2275 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की अगर बात करें तो यहां भाव रहा 1460 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में धान का भाव रहा 1630 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही आपको बता दें कि चावल के निर्यात में भी खासा इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 9 महीने के दौरान गैर बासमती और बासमती चावल का निर्यात 50% से अधिक बढ़ा है। तो जाहिर तौर पर निर्यात की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन बाजार कैसा रहेगा ये जान लेते हैं रवि जी से ही। रवि जी, धान के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें आगे? धान की डिमांड यहाँ पर अभी एक स्थिरता के दौर में है और इसी वजह से इसमें एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है और दामों में तेजी का रुख यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें तो फिलहाल अगर आपके पास धान का स्टॉक है तो आप मंडी का रुख कर सकते हैं। दाम एक स्थिरता के दौर में है और ज़्यादातर मंडियों में डिमांड इसकी एक सीमित बनी हुई है, तो आप अपना स्टॉक निकाल के मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जी रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बाजार के जानकार आपको बता रहे थे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल क्या रह सकता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर खासतौर से अरंडी के भाव की, तो आपको बता दें इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। अरंडी की उपज की अगर बात करें तो इस साल आपको बता दें अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन ही रही थी। अरंडी के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्केट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 4,350 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।